कि हाउ कैन वी सॉल्व फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन नो वन इज़ विलिंग टू नेगोशिएट एंड थिंग्स गेट वर्स डे बाय डे। सवाल यहाँ पर किया है किसी ने कि मैं कैसे जो है वो अल्लाह आपका भला करे फैमिली के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉल्व करूं जब कोई भी साइड जो है वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं। अब इसके अंदर एक मसला हो सकता है जी माँ बाप की लड़ाई के बीच में औलाद क्या करे, या दो भाइयों के बीच की लड़ाई के अंदर दो फैमिलीज़ के बच्चे और ख़वातीन क्या करें। तो ये मुख्तलिफ लिहाज से हो सकता है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल याद रखें कि जब घर के बड़े छोटे अगर लड़ेंगे तो बड़ों का काम ये है कि वो समझाएं, और बड़े जब लड़ते हैं ना आपस में तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि उसके असरात जो है ना औलाद जब छोटे बड़ों को समझाने लग जाए ना कि जी आपने ये काम नहीं करना, तो इसका मतलब है लीडरशिप फेल हो गई है। चाहे ये डिपार्टमेंट्स में हो, कंपनीज में हो, कॉरपोरेट्स में हो, दो एचओडीज की हो जाए या एक ही डिपार्ट के अंदर दो बड़े हेड्स लड़ जाएं आपस के अंदर, तो याद रखें उससे फसाद ही होगा। सिर्फ नीचे वाला अमला लड़ता है ना तो उसको बड़े समझाने आ जाते हैं, और उसका फिर तरीक़ेकार होता है एक को कैसे ठंडा करते हैं, दूसरे को कैसे ठंडा करते हैं। तो पहली तो मेरी यहाँ पे गाइडलाइन ये कि अगर आपने अपने बड़े को समझाना है या आप अपने छोटे को समझाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ उसको नुकसान समझाएं कि भाईजान इस बात को लेंथी करने का नुकसान क्या होगा अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे। हदीस के अंदर हमारे कुरान हदीस के अंदर उसूल फ़िक़्ह का एक कायदा है जिसे हम सद्दु ज़रिया कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ का बड़ा शर जाके बनने की इम्कानात होना तो हम उसके छोटे में ही गला घोंट देते हैं उसका। इसलिए शराब का एक कतरा हराम इसलिए नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं जी एक कतरा भी इंसान को इंटॉक्सिकेट नहीं करती, नशे में नहीं लेके जाती। आप पूरी बोतल जब वो पिए तो 3-4 गिलास जब पिए तो तब उसको हराम करें तो कहेंगे भाईजान ये एक कतरे ने दूसरा कतरा बन जाना आगे जाके, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसलिए हम उसको वहीं रोक देंगे। इसलिए कुरान में आता है ला तकरबु ज़िना, ज़िना के पास मत जाओ। ला तज़्नु बाद में है, ला तकरबु ज़िना पहले है कि कुर्ब आपने वो चीज़ ही नहीं इख्तियार करनी जिसके तहत आगे जाके वो ज़िना के ज़राए ओपन हो जाए कि वो जाके फिर उसकी आदत बन जाए, फिर लत बन जाए, फिर फितरत का पार्ट बन जाए, और फिर इंसान बैठ के अपने रूहानी अंदर से अपना मातम कर रहा हो कि मैं कहाँ तक लेके चला गया अपने माँ। तो चीज़ों को वहीं रोक देते हैं। तो समझाने वाले जो समझदार लोग होंगे ना, पहली बात ये वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो दरगुजर करेंगे, वो इग्नोर करेंगे। ये बड़ा किरदार होता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो रहने की कोशिश करेंगे इन डिफरेंसेस के साथ भी। फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर एक कहता है भाई मैं फटूंगा, तो दूसरा समझदार होगा, वो हमेशा खामोश रहेगा, और रिलेशनशिप चलती, इदारे भी, मुल्क भी, सूबे भी, इंस्टीट्यूशंस भी, कंपनीज भी, बिजनेस भी तब चलते हैं जब कोई एक पार्टी खामोश रहती है, बर्दाश्त करती है, सब्र करती है, और अगले की ज्यादतियों को ऊपर सब्र करके गाड़ी को आगे चलाने की कोशिश करती है। फिर एक सिचुएशन है कि इसमें दोनों ही फट गए आगे से। अब उसके अंदर भी अगर कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान और समझदार इंसान होगा ना तो ही माइट बी सेइंग कि भाई मैंने इस हद तक इसको पुश करना है ताकि इसको बात समझ में आते, मैंने इससे ज़्यादा लड़ाई नहीं लेनी। तो अगर वहाँ पर भी कोई समझदार होगा तो वो वहाँ पर भी थोड़ी सी एहसास दिला के फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करके कह देगा भाई कोई मसला नहीं है, जान दो, ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद अगर एक और सिचुएशन आती है कि भाई दोनों के दोनों लड़ गए और दोनों के दोनों अड़ गए। लड़ना एक और बात है, अड़ना एक और बात है। अड़ गए अपनी बात के ऊपर कि भाई मैंने नहीं माननी बात को, तो ये वो चीज़ होती है जब हम कहते हैं जी दोनों ने मेच्योरिटी का दामन छोड़ दिया, दोनों ने तहम्मुल मिजाजी छोड़ दिए, दोनों ने मामलात छोड़ दिए, दोनों सूबों ने, दोनों इदारों ने, दोनों इलाकों ने, दोनों शहरों ने, दोनों खानदानों ने, दोनों इंस्टीट्यूशंस ने, दोनों कॉरपोरेट्स ने, दोनों पार्टनरशिप्स ने, जब दोनों ने कह दिया कि भाई मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, तो ये एक दिन में नहीं बेस हुआ होता, ये सदियों के अंदर बिल्ड हुई भी होती है। प्लस दोनों ही बेवकूफ़ थे जब उन्होंने रिश्ता कायम किया था, और अब दोनों ही खराब करेंगे। इसलिए अगर कहीं पे कोई चीज़ें तबाह होती है ना तो आप ये नहीं कह सकते जी वो गलत था, नहीं, दोनों गलत थे। या तो रिश्ता रखना नहीं था, और अगर नेचुरली हो चुका हुआ है, माँ बाप की तरफ से बेटे हैं, तो आप अपना वो एक डिस्टेंस रखते हैं उसके साथ। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ एक कहावत है पंजाबी के अंदर ही, हम कहते हैं भाई या तो किसी के अंदर बंदा इतना घुस ना जाए कि निकल ना सके, और इस तरह अलहदा ना हो कि कल को सलाम ना कर सके। हम जब किसी से ताल्लुक कायम रखते हैं तो ऐसे उसके अंदर, ऐसे उसके गीत गाते हैं, गुण गाते हैं, ऐसे उसके अंदर चले जाते हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर, जैसे हमने कभी ज़िंदगी में उससे शायद नाराज़ और हमारा इख्तलाफ ही नहीं होना, हमारा कहीं कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होना। और कभी किसी तरीके से इस तरीके से हम अलहदा होते हैं, ये जो मलहदगियाँ इख्तियार करते हैं, इस तरीके से झगड़ा करते हैं, इस तरीके से लड़ाइयाँ देते हैं, इस तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, इस तरीके से तनकीद करते हैं, और इस तरीके से गालियाँ निकालते हैं, जैसे आज के बाद से कभी किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, किसी महफिल में उसकी शक्ल ही नहीं देखनी। ये सारी बातों के बाद भी अगर भाई नुकसान बचाना है तो आपने उनमें से जो सबसे ज़्यादा लीन, जिसे हम अरबी में कहते हैं ना, हलीम शख्स है, उसको कहना है भाई थोड़ा सा बचा लो,
कल को एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए, तो तुम मान लो शायद हो सकता है कि जो ना कल को हो सकता है तो किनारा कशी कर लें, सलाम की हद तक रखें। अगर ये भी बात समझ में नहीं आती तो फिर उसको निगोशिएट कराने के लिए उसको उसकी अच्छाई सुनाएं, उसको उसकी अच्छाई सुनाएं। और इस झगड़े को खत्म करने के लिए हदीस में आता है कि 3 जगहों पर झूठ जो है ना, झूठ के अल्फाज जो होते हैं, ये अल्फाजों का रद्द बदल, उसकी कहीं हल्की फुल्की गुंजाइश निकली आ सकती है। एक जंग में अलहरब खिदातुन, एक ये 2 की सुलह कराने के अंदर ना आप झूठ के या अल्फाजों का है, वो तो तुझे बहुत याद कर रहा था, वो तो तुझे बड़ा प्यार करता है, वो तो तेरे लिए रो रहा था, उसे अपनी गलती का बड़ा एहसास है, वहां उसको ठंडा किया, वहां उसको ठंडा किया आपस में। क्योंकि अक्सर क्योंकि शैतान जो ना वो दूरी करके ना वो ऐसा कलेजा गर्म कर चुका होता है कि बंदा शक्ल नहीं देखना चाह रहा होता। इसलिए कहते हैं गुस्से के आलम के अंदर पानी पिलाओ, अगले की पोजीशन चेंज करवाओ। हदीस में जो अल्फाज हैं कि उसकी खड़ा है तो बैठ जाए, बैठ गया तो आगे चला जाए, दूसरी जो भी उसकी है, या पानी पिलाए, उनके खून के अंदर या जरी का मजरी दम खून के अंदर चल रहा होता है शैतान उसके। तो ये चीजों के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पूरा कोर्स करा सकते हैं। बहरहाल मेरी नजर में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा कोर्स भी था जो सूरे हुजरात से निकाला था मैंने और मेरी टीम ने, जिसके अंदर सारे कि किस तरह एक सिस्टम को कंसोलिडेट करके रखना है ना, उस पर आपको सूरे हिजरात मिल जाएगी। मैं तो भाईजान ज़्यादा अपना ही पढ़ता हूँ, यही जो 1400 सालों की किताबें हमारे स्कॉलर्स ने लिखी हैं उसी में आपको बड़ा मुआद मिल जाएगा। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जो यहाँ से आ रही होते हैं उन्हें फिर आगे पीछे जाना पड़ता है। और अगर खैर की बात कोई बाहर वाला भी कहता है तो भाई मैं उसके एंटी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी वाली किताबों को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जिन्होंने पहले ही इन डोमेन्स डायनामिक्स, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन माइंड साइंसेस पे काम किया हुआ है। सूरह हुजरात इज़ अ वेरी गुड करिकुलम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आई वुड से, और सिस्टम के अंदर ये नेगेटिविटीज़ कैसे ख़त्म की जा सकती हैं 2 लोगों के बीच में। तो आप लफ्ज़ों का रद्द-बदल करके एक दूसरे के बारे में खैर जैसे वो सामने आएंगे और एक ने भी हल्की सी भी सॉफ्ट बात कर दी ना, तो वहाँ पर शैतान का जोर टूट जाएगा और वो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड है कि वो निगोशिएट करेंगे। बाकी अगर नहीं हो रहा तो कम से कम ये कहा जाए कि जी कता ताल्लुकी हराम है, रहम के रिश्तों के साथ कता ताल्लुकी ना करें, सलाम की हद तक ज़रूर रखें। और अगर लगता है कि भाई सलाम से आगे बैठ के आपने ब्लास्ट ही हो जाना है तो बेहतर है कि इतना रखें कि जिससे फसाद ना बढ़े, सलाम की हद तक रहे। हो सकता है सलाम थोड़े से अरसे के बाद थोड़े 2 जुमले और बन जाएं, फिर 3 जुमले और बन जाए और रिश्ता फिर से अपनी असल पे आ सके। बहरहाल ये था सवाल कि हम फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे ख़त्म करें।